ये हैं भारत की वो 5 मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मुस्लिम महिलाओं ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत को आजादी दिलाने और उसे ताकतवर बनाने में इन मुस्लिम महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। भारत की आजादी में योगदान देने वाली मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट में पहला नाम आबादी बानो बेगम का आता है। इन्हें दुनिया बी अम्मा के नाम से भी जानती है। आजादी के महान नायक मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर आबादी बानो बेगम के ही बेटे थे। आबादी बानो बेगम का जन्म 1850 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। इनके पति अब्दुल अली खान रामपुर रियासत के वरिष्ठ अधिकारियों में से थे, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब्दुल अली की मौत के बाद आबादी बानो बेगम ने अकेले दम पर अपने 5 बच्चों को पाला पोसा और फिर उन्हें देश की आजादी के लिए वक्फ कर दिया। आबादी बानो बेगम पहली भारतीय मुस्लिम महिला थी जिन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लिया और भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा पैसे दान किए और 1920 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने जब एनी बेसेंट और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तो आबादी बानो बेगम ही वो महिला थी जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। कहा जाता है कि आबादी बानो बेगम की नमाजें कभी कज़ा नहीं होती थीं। वो भरे आंदोलन के बीच भी इबादत के लिए वक्त निकाल लेती। उनके द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दी गई स्पीच आज भी सबसे खतरनाक स्पीच मानी जाती है। महात्मा गांधी के सामने दी गई इस स्पीच ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। भारत की आजादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में दूसरा नाम बीबी अब्दुल सलाम का आता है। इनका जन्म 1917 में पटियाला के मशहूर जमींदार अब्दुल माजिद खान के यहाँ हुआ था। इन्हें महात्मा गांधी की बेटी के नाम से भी पुकारा जाता है। बीबी अब्दुल सलाम ने भारत की आजादी और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। इनकी वजह से ही बंगाल और पंजाब में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों की आग शांत हो पाई थी। बीबी अब्दुल सलाम गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा थीं। इन्होंने कई सालों तक गांधी के सेवाग्राम आश्रम का संचालन किया। ये कई सालों तक इंडियन वुमेन कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहीं। 1947 में भारत पाक बंटवारे के वक्त इन्होंने शरणार्थियों के लिए बहुत से संगठन बनाए और लोगों की विस्थापित होने में मदद की। इनकी कोशिशों से ही पटियाला भारत का हिस्सा बन पाया था। भारत की आजादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में तीसरा नाम बेगम हजरत महल का आता है। इन्होंने ही 1857 में अवध में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। 1855 में जब अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल पर अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुसलमानों की गैरत किसी अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकती। 1856 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर हमला करके नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया तब बेगम हजरत महल ने अपने बेटे कादिर के साथ मिलकर सत्ता की कमान संभाली और बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर और आसपास के जिलों के 1,80,000 सैनिकों को इकट्ठा कर बगावत का ऐलान कर दिया। बेगम हजरत महल अपने आखिरी वक्त तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रहीं। उनके द्वारा लड़ी गई जंग के निशानात आज भी लखनऊ रेजिडेंसी, हजरतगंज और कैसरबाग के रास्तों पर मौजूद हैं। भारत सरकार उनके नाम के कई अवार्ड और स्टाम्प पेपर भी जारी कर चुकी है। भारत की आजादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में चौथा नाम बेगम अनीस किदवाई का आता है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी और उसकी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी। बेगम अनीस किदवाई का जन्म 5 मई 1906 को बाराबंकी जिले में हुआ था। इनके पति शफी अहमद किदवाई भारत के मशहूर राजनेता और क्रांतिकारी थे जिन्हें मसूरी में एक दंगे के दौरान शहीद कर दिया गया। पति के मौत के बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया और गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गई। बेगम अनीस किदवाई के पिता शेख विलायत अली भी आजादी के एक महान नायकों में से थे। बाराबंकी में जंग आजादी का बिगुल इन्हीं के द्वारा फूका गया। भारत के पहले संचार मंत्री रहे रफी अहमद किदवाई इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये वही रफी अहमद किदवाई थे जिनकी मौत पर मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद बाराबंकी आए
और उनके गांव मसौली में तदफीन में शामिल हुए। बेगम अनीस किदवई ने 1956 से 1962 के दरमियान कई सालों तक राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने आजादी के बाद बहुत से राहत शिविर स्थापित किए, जिनके द्वारा लाखों गरीबों की मदद की गई। भारत की आजादी में योगदान देने वाले महिलाओं की लिस्ट में 5वां नाम बेगम निशातुन्निसा मोहानी का आता है। ये भारत के मशहूर क्रांतिकारी और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी की बीवी थीं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कई विद्रोहों का कामयाबी से संचालन किया। बेगम निशातुन्निसा का जन्म सन 1884 में मोहान में हुआ था। ये 1920 में शुरू होने वाले खिलाफत आंदोलन का प्रमुख महिला चेहरा थीं। इनके पिता सैयद शबीब मोहानी ने भी भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में जब बहिष्कार आंदोलन की नींव पड़ी तो निशातुन्निसा वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में भारत के पहले खादी स्टोर का उद्घाटन किया और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई। ये कई सालों तक भारत के मशहूर अखबार उर्दू-ए-मुअल्ला की प्रकाशक रही। इन सब के अलावा ऐसी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो यह है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। बेशक मुसलमानों ने जो इस देश के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुंचाना। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।